जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। 1857 की क्रांति में आगे देखेंगे कि विद्रोह मेरठ से विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के बाद अवध पहुंचते हैं। अवध को अगर वर्तमान में देखा जाए तो लखनऊ। तो बात की जाए अवध की, तो यहाँ पे बात की करेंगे अवध में विद्रोह का प्रसार। तो अवध उस टाइम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन यही है कि किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी पश्चिमी प्रांत प्रांत के नाम से जाना जाता था। के नाम से जाना जाता था। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि उस टाइम अवध को क्या कहा जाता था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब देखो, अवध की बात की जाए, अंग्रेजों का सबसे बड़ा आज्ञाकारी राज था उस टाइम में। इसके बाद और ज्यादातर जो सैनिक थे वो बहुत ज्यादा अवध से थे। कहां से थे? अवध से सैनिक थे। किसमें? ब्रिटिश कंपनी में। आगे अगर बात करें कि तो 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में जनरल लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी डलहौजी एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम दिया गया हड़प नीति। हड़प नीति या व्यंगत का सिद्धांत कौन देता है? लॉर्ड डलहौजी देते हैं। तो इसमें क्या था कि जिसमें राजा के पुत्र नहीं होते थे तो वो दत्तक पुत्र ले लेते थे, जिससे उसका राजकाज आगे चल सके। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था और इसी के अधीन उसने सतारा, भागलपुर, उदयपुर, संबलपुर, भगाट, नागपुर और झांसी राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। लेकिन जो आपका अवध था, तो अवध की बात की जाए तो अवध में बहुत अच्छे से जो शासन चला रहे थे उनका नाम था वहां के नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अली शाह बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से शासन चला रहे थे। लेकिन उस टाइम अवध एक समृद्ध राज हुआ करता था उस टाइम में। तो लॉर्ड डलहौजी की नजर किस पर थी? अवध पर। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा, अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो अवध का विलय कुशासन का तर्क देते हुए। क्या क्या तर्क दिया लॉर्ड डलहौजी ने? कुशासन कुशासन का तर्क देते हुए अवध को बिला लिया गया और वाजिद अली शाह को जेल में डाल दिया गया। तो यहां से अवध कौन सा प्रांत था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। तो किसका तर्क दिया? कुशासन का तर्क दिया। कब मिलाया गया? 1856 ईस्वी में। किसने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया। किसका तर्क देते हुए? कुशासन का तर्क देते हुए। अब मिलाने के बाद क्या किया गया? अवध को एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। अवध को क्या बना दिया गया? कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। अवध को क्या बना दिया गया? एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। इसके बाद कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया तो अवध का प्रथम कमिश्नर बना हेनरी लॉरेंस। कौन बना कमिश्नर? हेनरी लॉरेंस। कौन था? हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को प्रथम कमिश्नर
अधिकारी बना दिया गया वहां पे। तो बात की जाए कि अवध को जब मिला लिया गया तो कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया और पहला कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को बना दिया गया। अब हेनरी लॉरेंस इसी कमिश्नरी क्षेत्र की रक्षा करते हुए मार दिया जाता है विद्रोहियों के द्वारा। दिल्ली में विद्रोह हुआ तो उसके विद्रोही अवध में आते हैं और इनमें से कौन था प्रमुख? अगर बात की जाए तो नाना साहब। एक बात याद रखना, छोटी परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है कि नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब। और नाना साहब का असली नाम क्या था? तो नाना साहब का असली नाम था दोदूपंत। इसको आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो नाना साहब को किस नाम से जानते हैं? धोनुपंत के नाम से भी जानते। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां। तो अजीमुल्ला खां के बारे में हमने बताया कि 3 जुलाई को ये बरेली से दिल्ली आ जाते हैं और विद्रोह की कमान इनके हाथ में दी जाती है। लेकिन जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो क्या होता है? अजीमुल्ला खां और नाना साहब कहाँ आ जाते हैं? अवध आ जाते हैं। अवध आते हैं और यहाँ पे ये विद्रोह का अपना एक गुट बनाने लगती हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वहाँ के जो सैनिक थे तो 30 मई 1857 ईस्वी को 30 मई 1857 ईस्वी को अवध में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। अवध में विद्रोह हो जाता है। कौन करता है? सैनिक। जो भारतीय सैनिक थे वो अवध में विद्रोह कर देते हैं। कब? 30 मई 1857 ईस्वी को। अब देखो, जो वाजिद अली शाह थे तो उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। तो 4 जून को, इसके बाद 4 जून 1857 ईस्वी को वाजिद अली साहब की पत्नी या बेगम कहें तो जिनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल थी। वो विद्रोह की कमान संभाल लेती हैं। क्या करती हैं? विद्रोह का नेतृत्व संभाल लेती हैं। कौन संभाल लेती हैं? बेगम हजरत महल। और अपना उनका जो पुत्र था जिसका नाम था ब्रिजेश कादर। तो यहां से पूछ लेते हैं कि वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी तो उनका नाम था बेगम हजरत महल, और उनका जो अल्पवयस्क पुत्र था उसको नवाब घोषित कर देती हैं। कौन कर देती हैं? बेगम हजरत महल। और नेतृत्व की कमान खुद संभालती हैं। और इनका साहस देखिए आप कि हाथी पर चढ़कर खुद युद्ध का नेतृत्व करती हैं। कौन? बेगम हजरत महल। तो इनके जो बेटा था जिसका नाम था ब्रिजेश कादर, इसको याद रखिएगा, अल्प आयु के व्यस्त थे, इनको नवाब घोषित कर देती हैं। कौन कर देती हैं? बेगम हजरत महल। और खुद विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये क्या करती हैं कि हाथी पर सवार होकर विद्रोह का नेतृत्व करने लगती हैं। कब? 4 जून को। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हजरत महल का उपनाम क्या है या अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको महक परी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महक परी के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है? महक परी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, लखनऊ या अवध की बात करें तो षड्यंत्रकारी भारतीय ही होते थे जो गुप्त सूचना है किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे। एक बात और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा
कि जब तक आप सामान्य हैं कोई दिक्कत नहीं, जब आप थोड़ी सी भी तरक्की करते हैं तो जो आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं वो आपको वाकई में उस दृष्टि से नहीं देखना चाहते जो पहले देखते थे, आपको हे दृष्टि से देखने लगते हैं जब आप तरक्की करते हैं। तो उसी प्रकार ये वाजिद अली शाह के साथ था कि इनके खुद ही परिवार के लोग थे। अंग्रेजों को कहां पता होता था कि कौन सा किले का दरवाजा कहां जाता है, कौन सी सुरंग कहां जाती थी। तो जो भारतीय ही थे जो महल में रहते थे, जो राजा या नवाब के करीबी होते थे, वही गुप्त सूचनाएं देते थे। जैसे लाल किले में बात की जाए तो शाह जफर द्वितीय का बहुत करीब, जिसको साथ में खाना खाते थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका नाम था इलाही बख्श, वो गद्दार था, वो अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं देता था। इसके बाद आगे बात की जाए तो अगर आगे बात की जाए 1857 क्रांति की, तो अवध में पूरे 1 साल विद्रोह चला, 1 साल विद्रोह चला। कहा जाता है कि जो हेनरी लॉरेंस था, इसको विद्रोहियों ने, सेना ने अंग्रेजों को घेर कर उस कमिश्नरी में बंद करके आग लगा दी थी और जिंदा जला दिया था। इसके बाद पूरे 1 साल विद्रोह चलता है, लेकिन कैंपबेल ने 12 मार्च 1858 ईस्वी को अवध पर पुनः अधिकार कर लिया। और बात की जाए, बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और वो नेपाल पलायन कर गई या चली गई। इसके बाद नाना साहब जो प्रमुख व्यक्ति थे विद्रोह में, वो कानपुर आ जाते हैं। अब कौन बचता है? अजीमुल्ला खां। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां, ये जो व्यक्ति बचते, पोवाया के राजा विश्वासघात करते हैं और अजीमुल्ला खां को मरवा देते हैं। तो किसने विश्वासघात किया था? पोवावा के राजा ने विश्वासघात किया था और अजीमुल्ला खां को अंग्रेजों के हाथों मरवा दिया था। और बेगम हजरत महल थी, वो आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और नेपाल चली गई और नाना साहब आपके कानपुर चले जाते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।